MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ and MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 9 पहला प्रश्न एक मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। बी. ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। सी. मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। डी. राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर है डी. मध्य प्रदेश की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो पूरे प्रदेश में वर्षा लाता है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मानसून की शाखाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून का योगदान अधिक है। इस कारण 50% वर्षा का आंकड़ा गलत है, क्योंकि यह लगभग 70 से 80% तक होता है। अगला प्रश्न 2. मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए. विदिशा, बी. भोपाल, सी. उज्जैन, डी. इंदौर। इस प्रश्न का उत्तर है डी. कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से गुजरती है, लेकिन इंदौर जिला इसका हिस्सा नहीं है। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से गुजरते हुए विदिशा, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों से होकर जाती है, जबकि इंदौर इन जिलों में शामिल नहीं है। इस प्रकार इंदौर जिला कर्क रेखा से प्रभावित नहीं है, जबकि अन्य 3 जिलों में यह रेखा स्थित है। अगला प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए. ग्रेनाइट, बी. आग्नेय, सी. कायांतरित या परिवर्तित, डी. परतदार या अवसादी। इस प्रश्न का उत्तर है डी. कोयला और पेट्रोलियम परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानें समय के साथ मृत जीवों और वनस्पतियों के दबाव और ताप से बनती हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बनयुक्त अवसादों से उत्पन्न होता है, जबकि पेट्रोलियम भी जैविक पदार्थों के लंबे समय तक दबाव में आने से बनता है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानें इन स्रोतों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि वे उच्च ताप और दबाव के कारण पहले से परिवर्तित हो चुकी होती हैं। अगला प्रश्न 4. मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए. मालवा का पठार, बी. नर्मदा घाटी, सी. बघेलखंड, डी. सतपुड़ा श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर है सी. बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सोइल कहा जाता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा श्रेणी में पाई जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र जलधारण क्षमता वाली काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं। बघेलखंड क्षेत्र में यह मिट्टी कम है और यहाँ की मिट्टी आमतौर पर लाल या भूरी होती है, जो काली मिट्टी से भिन्न होती है। अगला प्रश्न 5. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर है सी. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। यह रिजर्व प्रसिद्ध बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और यहाँ बाघों के साथ अन्य वन्य जीवों की भी सुरक्षा की जाती है। यह रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न 6. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? ए. 5 मई 1951, बी. 10 जून 1950, सी. 7 अप्रैल 1948, डी. 10 जुलाई 1949। इस प्रश्न का उत्तर है सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना और वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह संगठन देशों को स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में मार्गदर्शन प्रदान करता है और विभिन्न महामारी और स्वास्थ्य संकटों के प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न 7 इसरो का पूरा नाम क्या है? ए. इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बी. इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सी. इरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डी. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका गठन 1969 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास करना है। इसरो ने कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन किए हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान और जीसैट उपग्रह। यह संगठन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन कर रहा है। अगला प्रश्न 8 किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? ए. केरल। बी. मध्य प्रदेश। सी. उत्तराखंड। डी. बिहार। इस प्रश्न का उत्तर है बी। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने विश्व पेंगोलिन दिवस पर भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है। यह कदम पेंगोलिनों की सुरक्षा और उनके प्रवास मार्गों की पहचान करने के लिए उठाया गया है। रेडियो टैगिंग से वन्य जीवों की निगरानी में मदद मिलती है और उनकी संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पेंगोलिनों की प्रजातियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न 9 फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? ए. दूध। बी. चाय। सी. पानी। डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ए। फास्फेटेज परीक्षण मुख्य रूप से दूध के विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि दूध में कोई बकाया गर्मी उपचार किया गया है या नहीं। यदि दूध में फास्फेटेज एंजाइम सक्रिय होता है, तो इसका मतलब होता है कि दूध को पूरी तरह से उबालकर या गर्मी से उपचारित नहीं किया गया है। इस परीक्षण का उपयोग दूध की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 10 सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ए. उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी. दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सी. हिंद महासागर। डी. उत्तरी प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का उत्तर है ए। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह सागर विशेष रूप से अपने स्थिर जल और समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सारगैसम कहते हैं। यह सागर चारों ओर महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है और यहाँ की जलवायु व पारिस्थितिकी तंत्र अनूठे हैं। सारगैसो सागर में विभिन्न समुद्री जीवों का घर है और यह विश्व के विभिन्न समुद्री परिवहन मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण है।